राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर इंदिरा नगर तकरोही में साधना बौद्ध विहार में महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करके मनाया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर उमड़ा जन सैलाब। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज 6 दिसंबर है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और इसको लेकर मैं पूरे देश भर में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत तकरोही में भी बौद्ध विहार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सभी लोग, आसपास के लोग पहुंचे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है और इस दिन को लोग कैसे मना रहे हैं, किस तरह से बाबा साहेब को याद करें भी जानते हैं। सर, अपने परिचय के साथ बताइए, आज इस दिन को किस तरह से आप देख रहे हैं। बाबा साहेब आज नहीं है, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि वो नहीं, आज भी उनको हर जगह याद किया जाता। पूरे देश में कहीं ना कहीं कार्यक्रम छोटे छोटे बड़े से बड़े आज मनाए जाते हैं। जी हाँ, मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं पूर्व कमिश्नर और सदस्य ST कमीशन रह चुका हूँ। मैं इस बुद्ध विहार का, साधना बुद्ध विहार का मैं संरक्षक हूँ और हमारे बुद्ध विहार पर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। ये एक महापुरुष का इस दिन जाना, ये हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है और इस शोक के दिन में हम ज़्यादा नहीं उनके कामों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं कि आज के युग में ये कहा जा सकता है कि कभी बहुत पहले ज़माने में भगवान बुद्ध के लिए कहा गया था कि ऐसा ज्ञानी न तो कभी भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। ये बुद्ध के लिए कहा गया था। तो इस युग में, इस मॉडर्न युग में बाबा साहब के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसी लाचारी में, निर्धनता में उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की और इतनी बड़ी शिक्षा ग्रहण की कि उनकी डिग्रियां गिनने लग जाएं तो शायद टाइम लगे और उसको पढ़ने में तो बहुत ही टाइम लगेगा। और जो उन्होंने MA, PhD, DSc, LLD, D.Litt, बार एटला उन्होंने जो पढ़ कर किया था, मैं समझता हूँ इतना पढ़ा लिखा आज इस शताब्दी में शायद ना हुआ है ना होगा। ये बाबा साहब को ले याद, इसलिए हम लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं। और उन्होंने इतनी डिग्रियां लेने के बाद में बुद्धिजीवियों की श्रेणी में अपना नाम अंकित कराया और उनका नाम आज जैसे पूरे संसार में फैल रहा है। देश में तो फैल ही रहा है, पूरे संसार में फैल रहा है। तो उनके लिए कहा जा सकता है। और इतनी डिग्रियां लेने के बाद में इतना बड़ा बुद्धिजीवी पूरे जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया और पूरे देश के कल्याण के लिए, गरीब के लिए, दुखियों के लिए और छोटी जातियों के लिए, बड़ी जातियों के लिए, सभी के लिए संविधान की रचना करके दे दिया, जिसके तहत हम लोग आज जीवित हैं और अपने विकास के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा इस शोक दिवस पर हम उनको इंतज़ार करते हैं और जितना भी उनके हम साहित्य को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो भौतिक रूप से ज़रूर चले गए हैं, लेकिन उनके विचार इतने ऐसे अभी हैं कि वो दादर की चौपाटी में वो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि भारत को बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए। जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है, उसको ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत अहम है, महिलाओं पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। ज़्यादा बाबा साहब ने जो किया है वो मुझे लगता है अभी तक किसी ने भी नहीं किया और आज तक उनके जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है। सर, किस तरह देखते हैं आज का दिन बाबा साहेब को लेके? मुझे लगता है हर पार्टियों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह उनको जाना जाता है। संविधान तो मुझे लगता है इतना बड़ा काम था जो आज भी लोग उनको याद करते हैं। उसको लेके महिलाओं को जो सर उन्होंने दिया है, मुझे लगता है शायद उनको उनके घर वाले भी नहीं दे पाते। बहुत बढ़िया आपने जो है हंगामा टाइम्स का हमारा बुद्ध विहार की तरफ हम आप सबको शुभकामना लेते हैं। बाबा साहब की आज शोक दिवस है, महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। बाबा साहब के आज के दिन जो है 68वां महापरिनिर्वाण भारत ही नहीं, उसको संशोधित के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बाबा साहब को जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर जो संविधान बनाया गया, वो बौद्ध धर्म का दर्पण है। भारतीय संविधान बौद्ध धर्म का दर्पण है
और आज आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो भारत की धरती पर बाबा साहब ने संविधान के जरिए 2 चीज़ें चिन्हित की हैं। पहला, जो हमारे तिरंगे पर 24 तीलियों वाला चक्र है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 24 तीलियां वो किस चीज़ का प्रतीक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय ध्वज में पिरोया है। वो बुद्ध धर्म की 10 पारमिताएं, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 2 यूनिवर्सल ट्रुथ के प्रतीक हैं। ये बौद्ध धर्म का दर्पण है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब संविधान सभा बनी तो ये देखा गया कि भारत क्यों दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारत के अंदर जो ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो दुनिया में कहीं नहीं है, इसीलिए दुनिया के अनेक देशों के लोग यहाँ के लिए लालायित रहे, चाहे वो डच रहे, पुर्तगाली रहे, यहूदी रहे और वो अंग्रेज रहे, मुग़ल रहे। इन लोगों ने यहाँ भारत के प्रति लालायित होकर देखा। आज के दिन दुनिया की 3 बड़ी धर्म अगर हम देखें, क्रिश्चियन, इस्लाम और बौद्ध, तो क्रिश्चियन और इस्लाम जो रोमन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के प्रतीक हैं, वहीं वो तलवार के दम पर 1000 साल तक दुनिया पर राज किया। लेकिन भारत के अंदर जो सोने की चिड़िया कही जाती है, अशोक काल रहा। अशोक काल के दौरान भारत सोने की चिड़िया थी। और उसी दौरान जो अशोक का चक्र जो है, जो हमारे राज चिन्ह में सुशोभित है, वो बाबा साहब ने किया। ईरान से लेके इंडोनेशिया तक भारत फैला हुआ था। ये आप लोग जान लीजिए, पत्रकार लोग हैं, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, ये चीज़ लोगों को बताइए। ईरान से लेके इंडोनेशिया तक अशोक काल में भारत था और वो बौद्ध काल था, सोने की चिड़िया थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान दिया तो राजकीय चिन्ह के रूप में सेना के जवानों के कंधे पर उसको रखा, अशोक की लाट। वो हमारे देश के लोग जो है उस संस्कृति, जो बुद्ध विरासत है, उसको, उसकी रक्षा के लिए कुर्बान हो जाए। और ये कहा, ईरान, मिस्र, रोमा ये मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो ये नामो निशा हमारा यही संस्कृति है जिसको संविधान में पिरोया गया है। तो आज के दिवस पर हम बाबा साहब को के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके संविधान को और उनके बताए हुए रास्ते को और वो इस धर्म की खोई हुई विरासत को अंगीकार करें। और जो मशाल तथागत बुद्ध ने जलाई है, बाबा साहब ने हमें संविधान के में दुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों से कहेंगे कि बच्चे बड़े सपने देखें और बड़े लोग सोचें हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिए जाए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जानते हैं सर आज का दिन किस तरह से देखते हैं? आज देश भर में कहीं हर जगह पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम है। बाबा साहब को हमेशा याद किया जाता है, लेकिन आज विशेष तौर पर उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को याद किया जाता है। एक ऐसी याद, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें बाबा साहब को लेकर। देखिए, बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस दिन लोग इकट्ठा होकर के प्रण करते हैं कि बाबा साहब के चलाए हुए कारवां को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं। शिक्षा के माध्यम से और सुधार के माध्यम से राष्ट्रवाद बढ़े, देश के अंदर लोगों के अंदर मानवतावाद बढ़े, लोग पंचशील के सिद्धांतों पर चलें और लोगों के अंदर बंधुता बढ़े और समतामूलक समाज की स्थापना हो। ये मुख्य चीज़ें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन जिन चीज़ों के लिए समर्पित रहा। जो समाज के अंदर विचलन है, डिसऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जाति के नाम पर अत्याचार हों, चाहे वो सांप्रदायिक भावना हो, किसी भी तरह की हो, वो सब हट करके एक बंधुता का माहौल बने और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करे और लोग बाग एक दूसरे से प्यार करके आगे बढ़ें, अपना काम करें। संवैधानिक जो कर्तव्य हैं, संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो संविधान में प्रदत्त प्रकाश है लोगों के जीवन शैली के लिए, वो आगे बढ़े और लोगों को लाभ भी हो उससे।
तो जैसे हमने आए हुए मेहमानों से बात करी, वैसे अब हम बात करने जा रहे हैं उस मुख्य अतिथि से जिन्होंने सबको एक सूत्र में बांधकर यहाँ पर आज प्रस्तुत हुए हैं। उनसे आज हमें बहुत कुछ जानना है, साथ में ये भी जानना है कि आज उनके लिए कितना विशेष दिन है। आज आए हुए सभी ने हमसे एक बात कही, वो ये बात कि बाबा साहेब की बात करी है। आज बाबा साहेब का दिन है, तो बाबा साहेब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था शिक्षा। शिक्षा महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बालिकाओं के लिए भी। संविधान में जो उन्होंने अपने कलम से लिख दिया वो इतिहास रच दिया है। तो बाबा साहेब को किस तरह से देखते हैं सर आप? और आज आपके एक आह्वान पे मुझे लगता है पूरा लखनऊ इकट्ठा है यहाँ बौद्ध विहार में, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत आपके हंगामा टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को आप जो है कवरेज करने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद। 6 दिसंबर 1956 ये दिन है जिस दिन हमारे बीच में बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। वो अपनी अंतिम पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म का अंतिम पेज लिख करके और चिरकाल निद्रा में सो गए। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही पूज्य है और बहुत ही मार्गदर्शक दिन है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे देश में आज मना रहे हैं और इस बुद्ध विहार में भी मना रहे हैं। बाबा साहब आज दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति साबित हुए हैं और आज उनको दुनिया पूजने के लिए तैयार है। सारा विश्व उनको मान रहा है और उनके संविधान जो जिससे हमारा ये देश चल रहा है, उस संविधान को यहाँ के लोग तो भले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कह रहे हैं कि हाँ संविधान है, लेकिन अंदर से वो अपना संविधान चला रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं, उस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे अभी बहराइच में कांड हुआ, अभी संभल में कांड हुआ, जगह जगह मस्जिदों में ये लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो ये जबकि 1991 में ये बात तय हो गई थी कि अब जो है बाबा हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और जो जैसी स्थिति में है, चाहे मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या बौद्ध विहार है, उसकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों के हाथ में सरकार आ गई है जो कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा पूरा विश्व भाई है, कहने को तो ये कहते हैं कि पूरा विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, मानव समान है, लेकिन अंदर की आत्मा में ये है कि वो इस देश में ऐसा वातावरण बना रहे हैं, नफरत का वातावरण बना रहे हैं, ताकि आदमी आदमी के बीच में लड़े और जो देश की स्थिति हो गई है अराजकता की तरफ बढ़ रही है। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश में ईसाई आए, ईसाई मिशनरी आए, उन लोगों ने आदिवासियों के बीच में जाकर के उनके बीच में शिक्षा का प्रचार किया, उनको सभी बनाया, उनके बीच में स्कूल खोले, उनके बीच में अस्पताल खोले। तो 30-35 की उम्र और जब वो सक्षम होने लगे तो यहाँ के जो तथाकथित हिंदू, ये जो अपने को हिंदू कहते हैं, इन लोगों की इस बात से तकलीफ होने लगी कि ये आदिवासी, दलित, बहुजन समाज कैसे उठ रहा है, इसको तो वही मतलब सेवा का काम करना चाहिए। तो इनको तकलीफ हुई और इन्होंने देश में अभी तो ये मुसलमानों का नाम लेकर के दंगा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या, जब से आज़ादी मिली है तब से इन लोगों ने बहुजनों का अधिकार नहीं दिया, बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार किया। बहुजन तो बाबा साहब को आदर्श मान करके अपने शांतिपूर्ण रास्ते से संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, संगठित हो रहा है। तो इसको उठाने में इनका कोई योगदान, खास योगदान नहीं है, केवल नाम लेते हैं, बाबा साहब के संविधान का नाम लेते हैं
और कहते हैं संविधान दिवस भी मनाते हैं, संविधान की प्रतिलिपियाँ भी बांटते हैं, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, अगर इस देश में संविधान ठीक से लागू हुआ होता तो ये देश, चूँकि प्राचीन भारत में ये देश विश्वगुरु था, और विश्वगुरु तब था जब इस देश में बौद्ध धर्म था, जब सम्राट अशोक का राज्य था। ये बृहत्तर भारत था, अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, ये सब हमारे देश, सब देश में शामिल थे। लेकिन इन्होंने देश को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि शायद इस देश के और विभाजन हो सकते हैं। अगर इनकी यही नीति रही तो देश फिर से विभाजित हो सकता है, देश फिर से गुलाम हो सकता है। तो इस अवसर पर मैं ये अपने देश के भाइयों को ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस देश की रक्षा करें, इस संविधान की रक्षा करें, और बाबा साहब का जो शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष को नारा बुलंद कर इस देश को आगे बढ़ाएं। बस इस अवसर पर हमारा यही एक मतलब निवेदन है, यही है। ये हमारे साथ वीडी भारती जी, जिन्होंने बताया हमें बाबा साहेब के बारे में, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और हम सब युवाओं के लिए भी, कुछ सीखने के लिए है। तो हम सीख सकते हैं कि बाबा साहेब ने जो हमें बताया कि जिसने शिक्षा ग्रहण की वो कहीं झुका नहीं। और मेन मुझे लगता है भारत में हो या किसी भी देश में हो, आप शिक्षा महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र के लिए। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने गीतों से इस सभा का मार्गदर्शन करें, उत्साह बढ़ाएं आदरणीय श्री जयराम सिंह जी। और गौतम जैन जी को हमने विशेष तौर से आमंत्रित किया है, वो संविधान पर बोलेंगे और उनको पूरा वक्त हम देंगे, कोई बीच में नहीं रोकेंगे। संविधान, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को हम लोग न तो अभी पढ़ते हैं, न समझते हैं और न सुनना चाहते हैं। संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान क्या है, संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आदरणीय सिंह जी और आपका गीत जो है बहुत दिनों के बाद हमने जो है सिंह जी को यहाँ बुला पाए, क्योंकि स्वस्थ हैं और उम्र भी है। आदरणीय संतपाल जी को धन्यवाद। आज का दिन हम लोग के लिए बड़ा प्रेरणा। 6 दिसंबर निकला बड़ा बेरहम, मेरे बाबा को लेकर गया बेशम। एक निगाहें करम करके तुम बता, मुक्ति राधा हमारा कहाँ गया। मेरा समाज क्या चाहता है, और आज का मेरा एक्शन अगर आज मैंने पद पे बैठ करके उनका नुकसान कर दिया समाज के लोगों का, उनके अंदर ताकत नहीं भरी, प्रेरणा नहीं किया, तो मैं भी उसका, मुझे भी उसकी हानि होगी। ये भावना उनके अंदर आनी चाहिए। तो सेल्फ रेस्पेक्ट ना होने की वजह से हमारे बहुत से जो अनटचेबल्स हैं, करीब 5 दिन में एक आदमी
काम करने वाला गटर में मर जाता है। ये किसकी ड्यूटी है कि सेल्फ रेस्पेक्ट जगाए? ये उसी गांव उसी मोहल्ले के पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी है। वहां जाए गांव के अंदर, उनको इकट्ठा करें। अकेले एक दो अधिकारी एक दो नेता नहीं कर सकते ये काम। हर पढ़े लिखे आदमी की ड्यूटी है कि उस गांव में जाकर के साल में 2 साल में या ऑनलाइन उनको जोड़ करके ग्रुप बना करके अपने लेख लिख करके उनको किताबें बांट करके या वहाँ बुद्ध विहार बनवा करके वहाँ अम्बेडकर पार्क में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपने गांव अपने मोहल्ले में बनाए। कोई ना कोई केंद्र बनाए ताकि लगे कि वो इकट्ठा करने में सक्षम है और आपका संदेश, बाबा साहब का संदेश वहाँ उन लोगों को पहुँचे, उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आए और लोगों को लगे कि हाँ हम भी औरों की तरह आज़ाद हैं, हम भी औरों की तरह सोचने समझने वाले जीव हैं। ये गटर में घुस कर के काम करके जीवन देना हमारा जो हमारी अस्मिता है, हमारी गरिमा के खिलाफ है। इसके लिए कानून बने हुए हैं। उन कानूनों के अनुसार बहुत से लोग जो बड़ी मशीनें नहीं खरीदना चाहते वो सस्ते में मजदूर लेकर के आते हैं स्वच्छकार समाज से और उनको छोटे गटर में भेज देते हैं और वो अपना चाहे वो नशे के कारण, चाहे वो सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी के कारण उनको शिक्षित नहीं कर पाए। इसकी गलती तो हमारी है ना, जो हम लोग पढ़ लिख करके आए हैं। गलती उनकी नहीं है जो शिकार हो रहा है, गलती हमारी है कि हमने उनके बीच में पंचशील के कितने सिद्धांत हमने उन्हें बताए। हम गांव में जाकर के क्या कभी सर्वे किया? उनको जब बता के आएंगे अपने गांव मोहल्ले में क्या बाबा साहब चाहते थे। और असली बात यह है कि गांव से वही लोग उठ करके आए, मोहल्लों से, गरीबी से वही लोग उठ करके आए जो जाने अनजाने में पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। और कुंभ में स्नान करके आप तन मन अपना शुद्ध कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सोमनाथ का मंदिर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनसे कहा कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार के लिए आपको जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूं, मैं मंदिर नहीं जाता। राजेंद्र प्रसाद पे आज की सरकार मंदिरें बना रही है और मंच से जय भवानी जय श्री राम। देखिए स्थिति क्या है। अब राजनीति आज की धर्म से चल रही है। इतना पैसा कुंभ में लगा दिया, इससे कितने IIM, कितने इंजीनियरिंग, कितने मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे, लेकिन सरकार का पैसा दिया जलाने। जब खेती नगर सी है और नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? क्योंकि भारत देश जातिवादी देश है। यहाँ जाति